हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर इन ऑल मीडियम यानी कि हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। और राइट, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का है। ये क्वेश्चन पेपर जो है पीयू का है। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 घंटे आपको इसमें दिए जाएंगे। अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इकनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पंजाबी कंपल्सरी इलेक्टिव, इंग्लिश कंपल्सरी इलेक्टिव, तो आप प्ले लिस्ट में जाए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आप ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें अटैम्प्ट करना है आपको 9 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके पास यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 और यूनिट 4 है। ठीक है, तो इसमें से जो आपको क्वेश्चन 9 अटैम्प्ट करने हैं हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 10 11 12 क्वेश्चन आपको सिर्फ 9 अटैम्प्ट करने हैं। आपको जो बेस्ट आता होगा वो अटैम्प्ट कर लेना। पहला ह्यूमन सोसाइटी क्या होता है, फिर है कल्चर टैग लैग क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप क्या है, एसिमिलेशन क्या है, लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है, सोशल कंट्रोल क्या है, रोल ऑफ मीडिया इन सोशलाइजेशन क्या है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इन ग्रुप आउट ग्रुप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या है। तो सबकी आपको बेसिकली डेफिनेशन ही प्रोवाइड करनी है और ये डेफिनेशन आपको पता होना मैंडेटरी है। मार्किंग देख लेते हैं, 18 नंबर का होगा। एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा और 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो दोनों 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपके पास कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट फर्स्ट से, डिफाइन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द नेचर एंड सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। 18 नंबर का है, ये नहीं आता है तो ये कर लेना। सेकंड, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री इन डिटेल। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में कहा गया है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप, क्लासीफाई ऑल सोशल ग्रुप विद एग्जांपल्स। यार ये नहीं आता है, ये अटैम्प्ट कर लेना। डिफाइन सोसाइटी, डिस्कस द वेरियस फीचर ऑफ सोसाइटी इन डिटेल। 18 नंबर का है। यूनिट थर्ड में भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज़ कल्चर, डिस्कस इट्स फीचर इन डिटेल या डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इन डिटेल। 18 नंबर का है, जो बेस्ट आता है उसे बेस्ट कर दो। फिर है यूनिट नंबर 4, जिसमें कहा है व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, डिस्कस द डिफरेंस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन या व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंट्रोल, डिस्कस इट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी। ये भी 18 नंबर का है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही पैटर्न, सेम ही स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हिंदी में बस निम्नलिखित में से 4 कोई 9 प्रश्न करें। मानव समाज क्या है, सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है, प्रारंभिक समूह, सात्मीकरण या समीकरण जिसको कहते हैं, आत्मदर्शी शीशा, सामाजिक नियंत्रण, मीडिया की समाजीकरण में भूमिका, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में डिफरेंस, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, अंतः समूह और ब्राह्मण समूह, वस्तुनिष्ठ संस्कृत और सभ्यता। तो ये कितने नंबर का है? 18 नंबर का। यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं, जिसमें कहा है समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए या समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध स्पष्ट करें। फिर है यूनिट सेकेंड, जिसमें कहा है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदाहरण सहित करें या फिर समाज को परिभाषित करें, समाज के विभिन्न विशेषताओं का विस्तार में वर्णन करें। दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना है, दोनों गलती से भी अटैम्प्ट मत करना, टाइम वेस्ट है, नंबर तो मिलेंगे भी नहीं वैसे। यूनिट थर्ड में कहा है संस्कृत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, फिर है सात्मीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। एंड देन यूनिट आता है आपका 4, इसमें है समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियाँ क्या है, फिर है सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक अनौपचारिक एजेंसियाँ क्या है। ये भी है 18 नंबर का हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं पंजाबी मीडियम में, जिसमें लिखा है हेठ लिखा है प्रश्न विचों कोई 9 प्रश्न करो। मानव समाज, सभ्याचारक पिछड़ापन, प्राथमिक समूह, सात्मीकरण, आत्मदर्शी शीशा, सामाजिक नियंत्रण, मीडिया दी समाजीकरण विच भूमिका, समाजशास्त्र ਅਤੇ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र ਦਾ शाब्दिक अर्थ, अंतरी समूह ਅਤੇ बाहरी समूह,
वस्तुनिष्ठ सभ्याचार अति सभ्यता। ये सारी चीज़ें ना आपने अपने +2 या +1 में भी पढ़ी होंगी। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं लिया था कोई बात नहीं, अब प्लस बीए में भी पढ़ रहे हैं, बट ये इजी है, काफ़ी कॉमन से क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिट 1 जिसमें कहा है समाजशास्त्र दी परिभाषा लिखो। एक विषय ਦੇ रूप ਵਿੱਚ समाजशास्त्र ਦੀ प्रकृति ਦਾ वर्णन करो। समाजशास्त्र ਦਾ इतिहास नाल संबंध स्पष्ट करो। दोनों में से कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। फिर आता है यूनिट सेकंड में क्या कहा है, समाजिक समूह तो तुसी की समझते हो। समाजिक समूह ਦਾ वर्गीकरण उदाहरण सहित करो, एग्जाम्पल भी देना आपको। फिर है समाज ਨੂੰ परिभाषित करो। समाज ਦੀਆਂ विभिन्न विशेषतावां ਦਾ वर्णन विस्तार सहित करो। दैन यूनिट थर्ड जिसमें है सभ्याचार की है, इस दिया विशेषतावां ਦਾ वर्णन करो। फिर है सात्विकरण ਦੀ प्रक्रिया ਦਾ वर्णन करो। देख लेना 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 18 नंबर के हिसाब से आपको भी आइडिया लग जाता है कितना पेज करना है। 4 पेज तो करना ही होता है मैक्सिमम। फिर यूनिट 4 जिसमें है समाजीकरण की है, इस दिया वक् एजेंसियां ਦਾ वर्णन करो। या फिर सामाजिक नियंत्रण तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ रस्मी ਅਤੇ गैर रस्मी एजेंसियां ਦਾ वर्णन करो। दैट्स इट। ये था छोटा सा क्वेश्चन पेपर जिसमें काफ़ी लेंथी आंसर्स आपको अटैम्प्ट करने रहते हैं। टाइम कम होता है, 3 घंटा बहुत कम लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइल भी बना रहे होते हैं ना 3 घंटे में नहीं कंप्लीट होता है। तो होप सो आप एग्ज़ाम में स्पीड पकड़ो अच्छी खासी, एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट करो कि मैम को भी लगे हाँ कि बच्चे ने 3 घंटे में सारा पेपर कैसे अटैम्प्ट कर लिया इतने अच्छे से। स्पीड अगर रखी है आपने सही से ना तो आपका पेपर अच्छे से होगा। और अगर आपको आंसर्स आता हो, क्योंकि सोचने का टाइम इतना नहीं होता एग्ज़ाम में, सिर्फ लिखने का टाइम ही होता है, ठीक है। अच्छे से अटैम्प्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।